जय श्री कृष्ण, जय सनातन साथियों। मैं तनिष्क नाथ एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने, आप सभी लोगों के साथ आज उपस्थित हूँ अपने प्रतिदिन के ध्यान कार्यक्रम को लेकर। साथियों, प्रतिदिन की भांति आज फिर हम सभी लोग एक साथ मिलकर ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए सबसे पहले आप अपने स्थान पर एक एकांत, शांत एवं स्वच्छ स्थान चुन लीजिए, जहां पर आप बैठकर, लेटकर या खड़े होकर या किसी अर्ध मुद्रा में ध्यान कर सकें। स्थान चुनने के बाद आप धरती पर, पृथ्वी पर कोई अपना आसन डाल लीजिए। इसके बाद आप निर्धारित कीजिए कि आपको किस मुद्रा में ध्यान करना है। साथियों, ध्यान हम किसी भी मुद्रा में करें, हमें विशेष रूप से इस बात का पर अपना ध्यान देना होता है, ख्याल रखना होता है, स्मरण रखना होता है इस बात को कि हमारी पीठ के ऊपरी हिस्सा, हमारी संपूर्ण रीढ़, संपूर्ण कमर, हमारी गर्दन एवं हमारा सर का ऊपरी हिस्सा ये एक सीधी रेखा में हो। किसी भी प्रकार का दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे इसमें झुकाव ना हो। शरीर को बिल्कुल सरल छोड़कर, सामान्य छोड़कर, तनाव मुक्त करके ही हमें ध्यान करना चाहिए। इसीलिए साथियों, मैं प्रतिदिन आपको बताता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप ध्यान करें, ध्यान से पहले आप किसी भी प्रकार का व्यायाम अवश्य करें, चाहे वह योग की, श्वास संबंधी प्राणायाम क्रियाएं हो, या वह किसी भी प्रकार का खेल कूद हो, या वह किसी भी प्रकार का नृत्य हो, या वह किसी भी प्रकार का मॉडर्न टाइम का व्यायाम हो, जैसे जिम हो गया, आपका जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गया, या और किसी भी प्रकार का खेल कूद हो, आप क्रिकेट खेलें, आप फुटबॉल खेलें, किसी भी प्रकार का जो स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आप स्विमिंग करें, कुछ भी करें, अगर आप ध्यान से पहले कोई भी व्यायाम करते हैं, उससे आपका शरीर सामान्य हो जाता है, सरल हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है और आप बहुत ही अच्छे से ध्यान कर पाते हैं, और तब आपको ध्यान परिणाम भी देता है और वह आपके लिए उपयोगी भी होता है। साथियों, एक शांत, एकांत और स्वच्छ स्थान चुनने के बाद और अपनी ध्यान की मुद्रा निर्धारित करने के बाद आप भगवान का नाम लेके ध्यान आरंभ कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी अवस्था में करें, हमें मुख्यतः एक विशेष बात का ख्याल रखना होता है कि हमारी संपूर्ण ऊर्जा, हमारा संपूर्ण बल हमारे शरीर के भीतर, हमारे नासिका छिद्रों से जाते हुए प्रत्येक श्वास पर हो। उस श्वास का निरीक्षण हम करें और वही श्वास जब हमारे शरीर से बाहर प्रवाहित होती है, तब भी हमारी संपूर्ण ऊर्जा उस श्वास पर हो, श्वास के साथ हम बाहर प्रवाहित हो, उसके साथ बाहर की ओर यात्रा करें एवं इस भीतर जाती हुई, बाहर जाती हुई श्वास को प्रति क्षण हम लोग इसका निरीक्षण करें साथियों। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी तक आप सभी लोगों को बताया है कि आप ध्यान बैठकर कर सकते हैं, या खड़े होकर कर सकते हैं, या लेट कर सकते हैं। और चौथी मुद्रा है अर्ध मुद्रा। अर्ध मुद्रा मतलब आधी आधी मुद्रा। न आप खड़े हैं, न आप बैठे हैं, न आप लेटे हैं, न आप बैठे हैं, न आप बैठे हैं, न आप लेटे हैं। इस प्रकार का एक जोड़, दो अलग अलग मुद्राओं का, इसे हम वैसे यह औपचारिक इसका नाम तो नहीं है, बट मैंने अपनी ओर से इसे बोला शायद कि यह एक अर्ध मुद्रा हम इसे बोल सकते हैं। तो आज हम ध्यान करेंगे किसी अर्ध मुद्रा में ही साथियों। अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे जितना आप कर सकते हैं, दोनों हाथों को जोड़ेंगे और इस मुद्रा में आप देखिए कि आप जितना पैर स्ट्रेच कर सकते हैं, काफी हद तक आप सीधे खड़े भी नहीं हैं और नीचे बैठे भी नहीं हैं, और आपके हाथ भी इस मुद्रा में है। तो आप एक कठिन और असामान्य अवस्था में खड़े प्लस बैठना, इन दो मुद्राओं का जोड़ की मुद्रा में आप ये ध्यान करते हैं।
तो आइए साथियों, आज का ध्यान आरंभ करते हैं। ध्यान आरंभ करने से पहले हम भगवान का नाम अवश्य लेंगे। हे भगवान, आज के मेरे इस ध्यान की रक्षा करना एवं इसे सफल बनाना। किंतु साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि यह जो हमारी अर्ध मुद्राएं होती है, थोड़ी कठिन और असामान्य होती है। यह हमारे मध्यम उम्र के साथियों के लिए, हमारी महिला साथियों के लिए, विशेष रूप से हमारे बुजुर्ग साथियों के लिए शायद उतनी कारगर उपयोगी ना हो, उनका शरीर इस चीज़ की अनुमति ना दे। लेकिन यह कुछ बालकों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए, जवान जो अवस्था होती है उस उम्र के साथियों के लिए बहुत अच्छी है, सभी लोग कर सकते हैं। हालांकि उम्र कोई इतना बड़ा की समस्या नहीं है। हमारी महिला साथी, हमारे बुजुर्ग साथी एवं कई लोग जो बीमार भी होते हैं, वो साथी भी, अगर उनके अंदर साहस होता है, इच्छा शक्ति होती है, तो वह जीवन में बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो यह तो कुछ भी नहीं। अगर आपका शरीर आपको अनुमति दे तो आप अवश्य करें। आपका शरीर किसी भी कारण से आपको अनुमति ना दे तो आप इसे ना करें। आप बैठकर, लेटकर या खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं, जिसमें भी आपका शरीर आपको अनुमति दे। तो साथियों, इसी के साथ हम आज का ध्यान अपना आरंभ करते हैं। अपने पैरों को पूर्ण रूप से दूरी उनके बीच बना दीजिए, उन्हें स्ट्रेच कर दीजिए, खोल दीजिए, फैला दीजिए, जितना अत्यधिक आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। अपने शरीर को एकदम सरल छोड़ दीजिए, सामान्य छोड़ दीजिए। अपने पैरों से अपने शरीर को बैलेंस कीजिए, उसे उस स्थिति में रोकने का प्रयास कीजिए। मैं भी अत्यधिक परिपक्व तो नहीं हूं साथियों, किंतु आपको बताने, प्रस्तुत करने के माध्यम से आपके साथ साथ मैं भी परिपक्व हो जाऊंगा अवश्य ही। शुरुआत में जो साथी पहली बार कर रहे हैं, हालांकि मैं भी, आपका शरीर थोड़ा हिलेगा, लेकिन आपको स्थिरता बनाए रखनी है। साथियों, इस प्रकार की अर्ध मुद्रा में ध्यान करते समय आपको अपने भीतर जाती हुई प्रत्येक श्वास और बाहर जाती हुई प्रत्येक श्वास पर तो ध्यान देना ही है। एक और विशेष बात है जो आपको ध्यान देनी है। आप अनुभव कीजिए, आप निरीक्षण कीजिए, आप प्रयास कीजिए अपने शरीर एवं इस शरीर के भीतर उपस्थित उस परम ऊर्जा, उस भगवान के अंश को पृथक पृथक रूप से देखने का और निरीक्षण करने का। इन अवस्थाओं की विशेषता यही है साथियों कि यह अत्यधिक, अधिकांश समय हम यही सोचते हैं कि हम ये शरीर ही हैं, ये शरीर ही हम हैं। लेकिन इन अवस्थाओं में जब आप योग करते हैं या ध्यान करते हैं, तब आपको धीरे धीरे अनुभव होता है कि आप इस शरीर के साथ साथ कुछ और भी हैं, और ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं या होती हैं। और आप इसका निरीक्षण करेंगे तो आपको दोनों चीजें पृथक पृथक दिखाई पड़ेंगी, अनुभव होगा।
अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के भीतर जाती हुई प्रत्येक श्वास और बाहर जाती हुई प्रत्येक श्वास पर केंद्रित करें। हालांकि इस प्रकार की अर्ध मुद्रा में असामान्य और कठिन अवस्थाओं में श्वास पर ध्यान देना थोड़ा कठिन हो जाता है, किंतु प्रयास कीजिए। एवं श्वास के साथ साथ इस परिस्थिति में जब आपका शरीर बार बार हिल रहा है, आप उसे संभाल रहे हैं, संभालने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिए कि ऊपरी हिस्सा जो आपका शरीर है वह हिल रहा है, गिरना चाहता है, आप उसे रोक रहे हैं। आप रोक रहे हैं, कौन रोक रहा है? आपके भीतर कुछ है, उसका अनुभव करने का प्रयास करें। अपने शरीर को, शरीर के भीतर उपस्थित प्रत्येक द्रव्य पदार्थ को, वायु पदार्थ को, अग्नि पदार्थ को, पंच तत्वों को या उस परम ऊर्जा को पृथक पृथक निरीक्षण करने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, उसका अनुभव करने का प्रयास करें। साथियों, आज के अपने इस ध्यान अभ्यास को हम यही विराम देंगे, संपूर्ण करेंगे। धीरे धीरे सभी साथी अपनी आंखें खोलेंगे एवं अपनी इस अर्ध मुद्रा की से सामान्य मुद्रा में, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तो ये साथियों आज हमने किया इस प्रकार एक अर्ध मुद्रा में ध्यान। अभी ध्यान अभ्यास के संपूर्ण होने के पश्चात साथियों यह समय है प्रश्न उत्तर का। मैं चाहूंगा कि यदि कोई साथी हमारे संगठन श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन से जुड़ा या फिर ध्यान से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहे तो वह कृपया इस लाइव वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। साथियों मैं देख रहा हूं कि अगर किसी ने कुछ कमेंट किया हो, क्योंकि मेरी मोबाइल डिवाइस थोड़ी दूर होती है, उसमें मैं देख नहीं पाता हूं। ठीक है, तो
साथियों, अभी किसी भी साथी का ऐसा कोई प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहूंगा कि अब आप हमारे साथ, हमारे माध्यम से हमारे साथ जुड़कर अपने निज स्थान पर या अपने किसी भी सार्वजनिक स्थान पर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। साथियों, यह निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.skdrs पर विजिट करें, वहां पर शेड्यूल अ ध्यान इवेंट बटन पर क्लिक करें एवं अपनी सभी सूचना वहां पर डाल दें। हम जल्दी आपसे संपर्क करके यह निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित करेंगे और जल्दी हम सभी साथ में मिलकर ध्यान करेंगे। साथियों, यदि आपको हमारे संगठन का हमारा यह ध्यान अभ्यास का जो प्रयास है यह अच्छा लग रहा है और आप हमें सहयोग करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहां पर डोनेट नाउ पेज पर जाएं, वहां पर दिए गए बारकोड या यूपीआई पर आप अपनी सामर्थ्य एवं श्रद्धा अनुसार जो भी हमें सहयोग करना चाहें कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में दिए गए बारकोड पर भी आप अपने सामर्थ्य या श्रद्धा अनुसार सहयोग हमें कर सकते हैं। तो साथियों, आप सबका प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ध्यान अभ्यास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते रहिए, ध्यान का अभ्यास करते रहिए, ध्यान की सकारात्मक लाभ अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में उतारते रहिए एवं आपसे निवेदन है कि आप अपने सभी परिवारजनों को, अपने सभी संबंधियों को, अपने मित्रों को ध्यान के सकारात्मक लाभ बताते रहिए, उन्हें ध्यान से जोड़ते रहिए, ध्यान से जोड़ने का प्रयास करते रहिए एवं उन्हें प्रयास करते रहिए कि वह ध्यान से जुड़े और अपने वास्तविक स्वरूप को जाने, अपने भीतर विद्यमान उस परम ऊर्जा को, उस भगवान के अंश को पहचाने, उसे जाने और अपने जीवन को प्रसन्न चित्त बनाए, खुशहाल बनाए, सुखमय बनाए, समृद्धिमय बनाए, संपन्नता से भरपूर बनाए। इसी के साथ साथियों, आज के लिए अनुमति दीजिए, सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री कृष्ण जय सनातन, जय श्री कृष्ण जय सनातन, जय श्री कृष्ण जय सनातन।